नमस्कार, मैं उमाशंकर। आप देख रहे हैं हरित प्रवाह न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज से है, जहां मऊगंज में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के कारण रेड जोन एरिया घोषित किया गया है। तो वहीं कंटेनमेंट एरिया में सभी वार्डों के मार्गों को सुरक्षा के लिहाज से शासन की गाइडलाइन के अनुसार पूर्णतः सील किया गया है। लेकिन मऊगंज प्रशासन के जिम्मेवारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि मऊगंज निवासी ललिता गुप्ता मऊगंज के वार्ड नंबर 6 में निवासरत हैं, जो सुबह 8 बजे छत से पैर फिसलने के कारण नीचे गिर गईं, जिससे पैर की हड्डियां टूट गई हैं, वह मांसपेशियों में फंस गई हैं। वहीं घायल लड़की तड़पती रही, लेकिन इलाज के लिए कोई अस्पताल नहीं ले जा सका, क्योंकि हर जगह बैरिकेड लगे हुए थे और कोई प्रहरी नहीं होने के कारण पीड़िता और उसके घर वाले परेशान होते रहे। हालांकि जब इस बात की जानकारी रात्रि 8 बजे समाज सेवियों को हुई तो वह पीड़िता के घर पहुंचे और बैरिकेड तोड़कर के इलाज के लिए ठेले से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज पहुंचाया, जहां पीड़िता को रीवा के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मऊगंज प्रशासन की यह पहली लापरवाही नहीं है। इससे पूर्व में मऊगंज प्रशासन के द्वारा कई लापरवाहियों को अंजाम दिया जा चुका है, जिसका नतीजा यह होता है कि मऊगंज निवासी घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। जिसमें सुने कमलेश्वर सिंह, प्रभारी सीएमओ नगर परिषद मऊगंज को। महिला का छत से गिर जाने की वजह से पैर टूट गया था जी, लेकिन परिजन उसको अस्पताल तक नहीं ले जा पाए। वजह ये थी कि आपके द्वारा जाली लगाया गया था, शायद रेड जोन घोषित था पहले जी। क्या कहना है आपका इस पर? इसके बारे में नगर पालिका को या किसी भी को भी बताया भी नहीं गया कि मतलब ऐसी स्थिति है, नहीं तो जाली हटवा करके उसको वहाँ तक अस्पताल तक पहुँचाया जाता। अगर किसी कर्मचारी को या हमको या एसडीएम को या और किसी नागरिक को बताया जाता या वहाँ के गणमान्य नागरिक है वहाँ के लोग बता देते, तो जाली तो एक माइक्रो कंटेनमेंट की जाली है, बांस बल्ली पर टिकी है, उसको हटा करके हम उसको हॉस्पिटल पहुँचवा देते, कोई दिक्कत नहीं। कोई कर्मचारी वहाँ तो नहीं, कंटेनमेंट एरिया में कर्मचारी रहते हैं ना, एक माइक्रो कंटेनमेंट है, वो तो वैकल्पिक व्यवस्था है कि लोगों की मर्यादा के लिए कि लोग अंदर रहें। वैसे तो हम पर डे वार्ड नंबर 5 और 6 में जाली को हटाकर पानी का परिवहन कर रहे हैं, तो टैंकर अंदर जाते हैं, उनको लेके बाहर आते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो लोगों को बताना चाहिए था। नहीं, उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि मैं लगातार नेटवर्क में था, कोई यहाँ आने को तैयार नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के अगर फ़ोन आया हो मेरे मोबाइल में या किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मोबाइल में तो बता दिया जाए। बिल्कुल ऐसी कोई बात तो नहीं मिली, जानकारी हुई किसी को। अच्छा, घटना की जानकारी आपको कब हुई? घटना की जानकारी आज सुबह हमको हुई है। जब मैं घूम रहा था बाड़ों में, तब लोगों ने बताया कि ऐसी स्थिति हो गई है, लेकिन वो रात को बताया। ठेले में लेके? हाँ, ये तो नहीं बताया कि ठेले में लेके गए हैं हॉस्पिटल, लेकिन ये बताया कि मतलब ऐसी घटना हो गई है तो यहाँ से निकाला गया है। हम कहीं जाली भी खोली जा सकती थी भाई, जाली खोल कर उनको ले जाते आराम से। अच्छा, मान लीजिए कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? इसके लिए मतलब हम ऐसे कर्मचारी, मेरा खुद का नंबर है लोगों के पास, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो तुरंत मैसेज करें या फ़ोन कर दें, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जो भी होगी। और अब आप सुने अन्नू खां, कांग्रेस नेता को। पड़ोसी के नाते सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ये हमारे घर में शायद इनकी पत्नी गई थी और काफ़ी रो रही थी। हमारे फैमिली वालों ने फ़ोन लगाया, मैं किसी कार्यक्रम में शायद बन्ना जी के यहाँ गया हुआ था। शाम 7 या 8 बजे मैं पहुँचा, तो जैसे ही मऊगंज पहुँचा तो मेरे पास फ़ोन आया कि एक महिला आई थी, काफ़ी रो रही थी और वो मतलब कुछ उसकी बच्ची छत से गिर गई है, काफ़ी गंभीर चोट है। तो मैं तुरंत घर नहीं गया और सीधे यहीं पे आया। देखा तो बच्ची काफ़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी, काफ़ी दर्दनाक, मतलब उसकी हड्डियां जो टूट के हैं उसकी जांघों में घुसी हुई थी। तो मेरे को समझ में आया, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से भी रह चुका हूँ, एक्चुअली मैं मेडिकल कर भी चुका हूँ, तो मैंने देखा उसको, मैं समझ गया इसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जाली के कारण जो मुझे मतलब पता चला, मोहल्ले वालों के कारण, जाली के कारण ये ले जाने में डर रहे थे। जबकि अभी परसों नरसों जब जाली लग रही थी तो मैंने साफ एसडीएम साहब पूरी फोर्स थी कि जाली आप लगवा रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ना मोहल्ले में इस तरफ कोरोना है ना कुछ है, आप जाली लगवाइए जहाँ कोरोना फैला हुआ है। तो वो नहीं माने, बोले नहीं हम आप सारी व्यवस्था करेंगे, अगर कोई बीमार होगा तो हम ले जाएंगे तुरंत, और अगर कोई पानी की व्यवस्था होगी तो हम कराएंगे। कल 3 दिन बाद तो एक तो पानी पे पहुँचाए, फिर ये घटना भी घट गई। जो मैं उनसे बात किया वो घटना भी घट गई। कुल मिला के एक भयंकर इंजरी में 12 घंटे लेट हुआ।
सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। तो आपने शासन प्रशासन को किसी भी मैंने एडिशनल एसपी को फ़ोन लगाया जी। एडिशनल एसपी साहब काफ़ी एक्टिव आदमी है, उनका कहीं पे भी बात चल रही थी तो मैं समझ गया। मैं तहसीलदार साहब को फ़ोन लगाया, वो फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैंने कहा इनको फ़ोन लगाने से अच्छा है कि कम से कम इमरजेंसी में ये जाली वगैरह खोल के और ठेला में लदवा के इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो हॉस्पिटल कितने बजे आप पहुंचा है? अस्पताल कम से कम 9 सवा 9 टाइम हो रहा था। और अरविंद सिंह जी मेडिकल स्टोर जी। जो समाज सेवी हैं हमारे बड़े भाई, उनको बुलाया मैंने। हमने बताया कि ऐसी स्थिति है, ये गुप्ता परिवार काफ़ी गरीब है, इनको किसी तरह मदद करके इनको पहुँचाया जाए। तो ये बताइए, जो शासन प्रशासन ने ये दिया था आपको कि कहा गया था कि आपके मोहल्ले में सब्जी पहुंचाई जाएगी, पानी की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी, है ना, फल उल दूध, तो क्या ये सब आ रहे हैं आपके यहाँ? एक भी दिन नहीं आया। यहाँ तक कि अभी मैंने 2 कार निकलवाई थी, उनको भी हैदराबाद निकलना था। एक्चुअली कहीं बीमार थे, उनके पाठक जी हैं हमारे मोहल्ले के, उनके बच्चे बहुत परेशान थे, उनकी कार में खुलवा के जाली निकलवाया। जबकि इन्होंने कोई मदद नहीं की। वो बेचारा एसडीएम तहसीलदार को भी बात किया, वो बोले मैं देख लूँगा, अभी आप परेशान ना हो, मैं खुलवा दूँगा। वो भी बेचारा परेशान था। तो मैं मतलब सुबह जाली खुलवा के गया था 8 बजे कि आप निकलो, आप अपना काम करो, आप इमरजेंसी में हो। लेकिन कोई मदद नहीं। पानी के टैंकर, कल बहुत बहस करने के बाद फिर मैंने फिर जाली खुलवाई और पानी का टैंकर जहाँ पानी नहीं था वहाँ पहुँचवाया। तो ये लापरवाही पूरी एसडीएम और प्रशासन की है, ये पूरी जनता भी कह रही है और मैं तो खुद ही देख ही रहा हूँ। साथ ही पीड़ित के परिजनों को भी सुना। फिर हम लेकर गए, सब दिखा कर हुआ, उनसे सब कुछ व्यवस्था हुआ। दिन भर जाली के कारण कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। कितने बजे आप यहाँ से लेके गए उनको? 9 बजे रात में? हाँ, जब दिन में कोई भी व्यवस्था नहीं हुई तो कहाँ था। कै बजे गिरी हैं? 8:30 बजे दिन। 8:30 बजे सुबह गिरी हैं। हाँ। और रात को आप शाम को लेके गए हैं? हाँ, 9:30 बजे। रीवा से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।